अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। इसके भी साथ संगत जी अनेकों नाम है, अनेकों रंग है, अनेकों रूप है, लेकिन ये रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सारे के सारे ज्ञान श्रेष्ठ विद्याओं में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ यही विद्या है। अब आपने ये समझना है कि जितनी भी संसार के अंदर उपाधियां हैं, उपलब्धियां हैं, चाहे वो लौकिक जगत की हैं, चाहे वो अलौकिक जगत की हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ भी यही उपलब्धि है। अपने आप को कुछ और नहीं, आत्मा जानना, अपने आप को आत्म तत्व जानना, यही सबसे बड़ी अध्यात्म के अंदर सबसे बड़ी, सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होती है। इसलिए जैसे पानी होता है, समुद्र है कोई या कोई तालाब है, उसके अंदर अनेकों भंवरे जो बुलबुले उठते हैं, अनेकों उसके अंदर लहरें उठती हैं, लेकिन वो बुलबुले जो उसके अंदर उठते हैं, जो पानी के अंदर लहरें उठती हैं, वो उसके अंदर उठती रहती हैं, लेकिन पानी के ऊपर फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो पानी में से उठती उठती भी पानी के संग रहती हैं। और इसी प्रकार से ये जो परमेश्वर है, ये जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है साथ संगत जी, इसके अंदर जन्म होता रहता है जीवों का, इसी के अंदर मरण होता रहता है, इसमें बदलाव आता रहता है, इसी परम तत्व के अंदर आना होता है, इसी परम तत्व के अंदर से जाना होता है, इसी में समाना होता है, तत्वों में तत्व समा जाते हैं, और ये तो अखंड अजर अमर और अविनाशी है ही है। इसलिए इसको कहा गया कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, यानी कि ये परम तत्व अखंड रूप में, अखंड का मतलब होता है जिसको किसी तरीके से भागों में नहीं बांटा जा सकता। ये अग्नि तलवार से कटता नहीं, अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से गलता नहीं, हवा से ये उड़ता नहीं। इसलिए इसकी यही महिमा है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं होता, किसी करामात का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, इस परम सत्ता के ऊपर किसी रिद्धि सिद्धि शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं होता। ये अखंड रहता है, ये आदि अनादि है। जब ये पांचों के पांच तत्व भी यहाँ पर नहीं थे, तब फिर भी ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये तब भी यहाँ पर मौजूद था। और सारी की सारी जो सृष्टि है, सारी की सारी सृष्टि की जो रचना है, पांचों के पांच जो तत्व हैं, जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, ये सारे के सारे इसी से पैदा होते हैं, इसी के अंदर रहते हैं और अंततः इसी में समा जाते हैं। तो कितनी बड़ी महिमा इस परमेश्वर की है। इसी को ही परम तत्व कहा गया है। इसी परम तत्व को आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, अनेकों पूजा पद्धतियों से इसको हम खुश करना चाहते हैं। तो जैसे पानी के अंदर बुलबुले उठते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी पानी ही होते हैं, उससे दूर नहीं होते। पानी बुलबुलों से दूर नहीं होता, बुलबुले पानी से दूर नहीं होते, लहरें समुद्र से दूर नहीं होती और समुद्र लहरों से दूर नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी इसके अंदर अनेकों हलचलें होती रहती हैं, प्रकृति के अंदर अनेकों हलचलें होती रहती हैं, लेकिन ये जो परम तत्व है, ये जो का त्यों रहता है, एज इट इज रहता है। हर काल में, हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ये एक जैसा रहता है। तो इसलिए हमने इस रहस्य को समझना है, इस रहस्य को समझना है। जैसे ये आकाश तत्व है, इस आकाश के अंदर अनेकों जो है साथ संगत जी उपग्रह है, ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे हैं, अनेकों इसके अंदर जो है खंड है, अनेकों इसके अंदर साथ संगत जी अनेकों तरह की शक्तियां काम करती हैं आकाश के अंदर भी। लेकिन वो सारी की सारी काम करती रहती हैं, सारी के सारी आकाश तत्व के अंदर सूर्य, चंद्रमा, सितारे और भी जो भी अपने ग्रह उपग्रह काम करते रहते हैं। आकाश जो का त्यों रहता है, आकाश के अंदर कोई हलचल नहीं होती, आकाश एज इट इज रहता है, आकाश एकदम स्टेबल रहता है। तो जो हलचलें होती हैं वो इसके अंदर जो भी सूर्य, चंद्रमा, सितारे, ग्रह उपग्रह उनके अंदर होती रहती हैं। तो जैसे आकाश जो का त्यों रहता है, इसके अंदर अनेकों हलचलें होती रहती हैं, ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अंदर अनेकों तरह की हलचलें होती रहती हैं। इसमें तरह तरह के बदलाव आते रहते हैं, प्रकृति में बदलाव आते रहते हैं, रचना के अंदर बदलाव आते रहते हैं, रंग बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है, आकार बदलता रहता है, प्रकार बदलता रहता है।
सारी स्थितियां बदलती रहती हैं, सारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन ये जो परमात्मा है, ये जो परम तत्व है, जो सारी की सारी सृष्टि के अंदर रसा बसा हुआ, जिसको राम कहते हैं, राम रमे से राम प्यारा, इस रमे हुए जो राम के बारे में हमारे संतों महापुरुषों ने हमें दर्शाया है, हमें बताया है, हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने हमें सबने यही कहा है कि ये जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, यही तुम्हारा परम तत्व है, और तुम इस परम तत्व के अंश हो, इस परम तत्व के वंश हो। ये हमारा अंशी है, हम इसके अंश हैं। ये हमारा वंशी है, हम इसके वंश हैं। ये समुद्र है और हम इसकी एक बूंद है। ये अनंत है और हम एक छोटी सी इसकी आत्मा है। अनेकों तरह के साथ संग जिसके अंदर हलचलें होती रहती हैं, लेकिन ये फिर भी जो का त्यों रहता है, एज इट इज रहता है। इसलिए ये हमने भली भांति समझ लेना है कि ये जो अचूक शक्ति वाला ये जो अचूक शक्ति इसके अंदर है, और जो अपार शक्ति का जो मालिक है, ये जो खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, ये जो अनेकों रिद्धियों सिद्धियों का मालिक है, अनेकों करामातों का मालिक है, अनेकों चमत्कारों का मालिक है, सारी रिद्धियां सिद्धियां, सारे चमत्कार, सब तरह की करामातें, सब देवी देव, ब्रह्म विष्णु महेश और भी जितनी भी दिव्य शक्तियां इस ब्रह्मांड में काम करती हैं, उन सब का ये आश्रय स्थल है, ये आश्रम है, इसके अंदर सब के सब निवास करते हैं। इसीलिए इसको देवों का महादेव कहा गया है, सबको देव कहा गया है, लेकिन इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को इसको क्या कहा गया है? इसको महादेव कहा गया है, इसको शिव कहा गया है। और सारी की सारी जो सृष्टि की संरचना है, ये इसी शिव की शक्ति है। ये जो साकार भी है, ये निराकार भी है। इस परम तत्व की, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की ये बहुत बड़ी महिमा है। इसकी अनंत महिमा है, ये अनंत है, और इसकी हर एक चीज भी साथ संगत जी अनंत है। इसकी महिमा भी अनंत है, इसकी दुनिया भी अनंत है, इसकी बातें भी अनंत है, इसका प्यार भी अनंत है, इसका मिलन भी अनंत है। और सब कुछ, किसी भी बात के ऊपर आप नजर इसके दौड़ा के देखिए, ये सब कुछ साथ संगत जी इसका अनंत ही अनंत है। इसलिए आपने ये समझना है, ये जो अनंत सत्ता है, ये जो अनंत शक्तियों का भंडार है, अगर आपने इसको जान लिया, अगर आपने इसको पहचान लिया, अगर आपके ऊपर सदगुरु मेहरबान हो गया, अगर जो समय का सदगुरु है, एक बात का ध्यान रखना है कि सदगुरु समय का होना चाहिए। ये नहीं है कि जो पहले वाले सदगुरु आए, आप उन्हीं की फोटोओं को, उन्हीं की तस्वीरों को उठा उठा के एक पैसे का ही धंधा बना लिया लोगों ने, गुरुओं के नाम के ऊपर, मिशनों के नाम के ऊपर। तो ऐसा नहीं साथ संगत जी, और हमने ये आगाह रहना है। ये कोई जरूरी नहीं है किसी गुरु के पीछे, किसी संत के पीछे ज्यादा लोग लगे हुए हैं को बहुत उच्च कोटि का संत है, आज आप सब कुछ देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का सीधा सीधा मेरा यही भाव है कि पहले सूक्ष्म को भी समझो। जो एक बूंद के बारे में नहीं जान सकता, वो कभी समुद्र के बारे में नहीं जान सकता। जो कोई जीवन में एक छोटा निशाना नहीं लगा सकता, वो कभी भी बड़ा निशाना नहीं लगा सकता। जो एक बात को नहीं समझ सकता, तो वो एक से ज्यादा बातों को नहीं समझ सकता। जो एकता के सूत्र में नहीं बन सकता, तो फिर वो अनेकता में चला जाता है, फिर वो भटक जाता है, अपनी मंजिले मकसूदा से साथ संगत जी ऐसा जीव भटक जाता है। तो इसलिए सचेत रहना है, आगाह रहना है, सिर्फ सुनते सुनते नहीं रहना, ये ज्ञान लेकर बैठे नहीं रहना। हर एक इल्म के साथ उसका अमल होना बहुत जरूरी है, हर एक विद्या के साथ उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से इस ज्ञान को लेकर इसका रमण करना, ध्यान करना, इस ज्ञान को अपने अंतर में रमण करना, इस प्रक्रिया को करना, निरंतर करना, हर रोज करना, दिन प्रतिदिन करना, नित्य प्रति करना, तब जाकर आपको वास्तविकता का पता चलेगा। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, और जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, इसको जब तक आप जानोगे नहीं और ऐसे सदगुरु की शरण में नहीं जाएंगे जो परमेश्वर को जानता हो, जो परमेश्वर को तत्व से जानता हो, जो इस परम सत्ता को जानता हो, जिसने इस परम सत्ता को देखा हो,
जो इस परम सत्ता के बारे में हमें जना सकता है। हमने ऐसे संत की, ऐसे सदगुरु की जरूरत है, ऐसे स्पिरिचुअल लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत है, ऐसे